धारा 370 तो 5 सदस्यीय खंडपीठ इसी महीने के अंत से प्रत्येक दिन सुनवाई करेगी। 5 सदस्यीय सुप्रीम कोर्ट का 5 सदस्यीय खंडपीठ धारा 370 35A जो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति महोदय का सहमति बना, जो कानून पास हुआ, जो लोकसभा से पास है उस पर वह अवैध है, उसको वापस किया जाए, इसके लिए 20 याचिकाएं दायर की गई थी और उसके बाद कितनी याचिका दायर की। लेकिन इसमें अब एक नया ट्विस्ट आ गया है। जब केस सुनवाई के लिए रख लिया गया है तो बहुत सारे लोग अपना अपना नाम वापस कर रहे हैं। ये वही लोग नाम वापस कर रहे हैं जो फ्रांस में 1-2 पीढ़ी से रह रहे थे। फ्रांस के लोग, अंग्रेज लोग बहुत सीधे साधे होते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति को देखिए, अमेरिका की जनता को देखिए, वह किसी से भेदभाव नहीं करते हैं। क्रिश्चियन लोग बहुत साफ सुथरे दिल के होते हैं, हिंदू लोग बहुत साफ सुथरे लोग होते हैं। जब तक इनको जगाइएगा नहीं, इनको कुचलिएगा नहीं, तब तक ये जागते नहीं हैं। लेकिन फ्रांस में वहाँ पर आने दिया सभी वर्गों को, मुसलमान के लोग पाकिस्तान, बांग्लादेश और कौन सारे देश के सारे आगे बस गए। और जब मौका मिला तो फ्रांस को जला दिया गया, फ्रांस को जला दिया गया। आज देखिए, आप देख रहे हैं अभी भी आग बुझा नहीं है, कल भी कुछ घटनाएं हुई है। तो ये वैसे लोग हैं। अब याचिकाएं स्वीकार कर लिया सुप्रीम कोर्ट ने, और अपना नाम वापस कर रहा है, नाम बदलवा रहा है, नाम वापस कर रहा है। जब चीन हमारी सीमा पर अपना स्ट्रक्चर, अपना युद्धपोत, अपना सैनिक छावनी, बंकर और बहुत सारा साजो सामान हमारे देश की सीमा के नज़दीक में, राहुल जी के मुताबिक बहुत हमारे देश का ज़मीन का अतिक्रमण करके वो अपना सैनिक छावनी बना दिया है। सेना को रहने के लिए एक अस्थाई बिल्डिंग बना दिया गया है। तो भारत ने भी इस पर कार्रवाई करते हुए अपना देश के अंदर, वह तो पहाड़ी इलाका है, तो सड़क का निर्माण, आपको किसी से युद्ध लड़ना है, किसी देश से, आपको सड़क मार्ग ही सबसे सुलभ और सबसे सस्ता और पहुंचने का रास्ता एक ही होता है, सड़क मार्ग। सड़क का निर्माण कराया जा रहा था। तो जिहादी गैंग, जो भारत विरोधी गैंग ने एक संगठन बना करके, एक NGO बना करके सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दायर कर दी। इससे जो सड़क बनेगा तो वृक्ष कटेंगे, वृक्ष कटेगा तो पर्यावरण का नुकसान होगा, मानव का जीना दुष्भर हो जाएगा। इसलिए सड़क नहीं बनना चाहिए, इससे पर्यावरण को खतरा होगा। और याचिकाएं स्वीकार कर ली गई। 2-4 महीने 6 महीने सुनवाई हुई। तब केंद्र सरकार ने कहा, तब तो सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए उन NGO को दंड भी लगाए। और हाँ, लेकिन उसमें एक काम में, मकसद में सफल हो गए। चीन को मौका मिला, सड़क रोक दी गई और 4 महीना 6 महीना तक तो दुश्मन का काम यह है। और सुप्रीम कोर्ट के माननीय मुख्य न्यायाधीश जी जनता के द्वारा, जनता के लिए सरकार को प्रजातंत्र करते हैं। अब जो संसद से पास है कानून, उस पर आपको विचार करने का अधिकार संविधान के किस एक्ट में है? संविधान के किस एक्ट? संविधान हमारा व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका सबों के अधिकार को कहीं
मिला जुला हुआ नहीं रखे हैं, सबके अधिकार को अलग अलग अनुच्छेद में, अलग अलग खंड में रखा गया है। किस एक्ट के तहत संसद से पारित कानून पर सुप्रीम कोर्ट याचिकाएं स्वीकार कर सकती है? किस एक्ट के तहत है ये बताना पड़ चाहिए सुप्रीम कोर्ट के माननीय मुख्य न्यायाधीश जी को और सुप्रीम कोर्ट के सभी न्यायाधीश को। देश की जनता को यह समझ सके और छात्रों को, युवाओं को यह और अधिक जानकारी होनी चाहिए कि संविधान के किस एक्ट में है। जब संसद से कानून पास हो जाता है, महामहिम राष्ट्रपति का सिग्नेचर हो जाता है, उस कानून को देश के जनता के द्वारा और लोकसभा से उस पर सुप्रीम कोर्ट कोई कानून उसके ऊपर नहीं होता है, संसद से नीचे ही होता है। देश की सार्वभौम सत्ता राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति के पास में है। तो इस कानून को आपने चैलेंज कैसे स्वीकार किया? सुप्रीम कोर्ट में जब हम लोग याचिका करते हैं, बहुत सारे मामले सुप्रीम कोर्ट में लंबित हैं। रमन्ना साहब कहते थे हमारे यहाँ न्यायाधीशों की संख्या कम है, हमारे यहाँ न्यायाधीशों की संख्या कम है और हम त्वरित न्याय नहीं दे सकते हैं। आज सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या पूर्ण है, लेकिन पुराने मामले नहीं सुने जाते हैं, लेकिन नई नई याचिकाएँ तुरंत सुनी जाती है, नई नई याचिकाएँ तुरंत सुनी जाती हैं, पुराने याचिकाएँ नहीं सुनी जाती है। और संसद से पारित कानून को आप पर सुनवाई क्या करेंगे? आपका समय बर्बाद होगा और कुछ भी नहीं होगा। आपका समय बर्बाद होगा और आप एक टिप्पणी करके, जैसे सड़क का जब निर्माण हो रहा था तो आपने सुनते रहे, अंत में टिप्पणी किए और उस एनजीओ पर दंड भी लगाए और यह भी कह दिए 4 मीटर से अधिक सड़क नहीं बननी चाहिए। अगर भारत सरकार को सड़क 20 मीटर की आवश्यकता होगी, हम बहुत सेना का बहुत बड़ा टैंक होता है जो 4 मीटर सड़क में नहीं जा सकता है, हमें 20 मीटर सड़क की आवश्यकता होगी तो हम 20 मीटर सड़क बनाएंगे। कोई भी संगठन, कोई भी एनजीओ, कोई भी संस्था रोक नहीं सकती है। जितनी सारी संपत्ति, देश का सारा जमीन सेना के लिए है। सेना को जितनी आवश्यकता होगी, जो भी सड़क की आवश्यकता है, जिस जमीन पर मिसाइल बनावे, जिस जमीन पर भूखंड पर किसी भी व्यक्ति का ज़मीन हो सकता है, किसी भी राज्य सरकार का ज़मीन हो सकता है, केंद्र का सरकार का ज़मीन हो सकता है, वह सारा संपत्ति देश की रक्षा के लिए आता है, देश की रक्षा के लिए आता है, न कि व्यक्ति विशेष या संस्था विशेष या राज्य विशेष का ज़मीन होता है। देश की रक्षा विभाग को, देश की संप्रभुता को बचाने के लिए हमें 50 मीटर सड़क की आवश्यकता होगी, हम वह भी बनाएंगे और आप अपना समय धारा 370 पर आपने सुनवाई करके आपका समय खराब होगा, आपका समय बहुमूल्य समय खराब होगा और इससे कुछ अधिक नहीं हो सकता है। यह और आप खुद विवाद में फंसेंगे। बार बार संसद से पारित कानून को आप चुनौती स्वीकार करते हैं, याचिकाएं स्वीकार करते हैं। संसद से पारित कानून पर आप याचिकाएं स्वीकार नहीं कर सकते हैं। स्वीकार कर भी लिए तो हर्ष क्या होता है खुदा जाने, हर्ष क्या होगा खुदा जाने। लेकिन देश और दुनिया में एक चर्चा हो जाती है जो हमारा देश का कानून किस संविधान के तहत चलता है, किस संस्था के तहत चलता है, किस प्रकार का निर्णय होता है। यह चर्चा तो अवश्य होती है, क्योंकि रिया चक्रवर्ती को जमानत हो जाता है, आशीष मिश्रा को जमानत हो जाता है, झारखंड के आईएएस पूजा सिंघल को जमानत हो जाता है, अभिषेक झा को अग्रिम जमानत हो जाता है, लेकिन मनीष सिसोदिया को जमानत नहीं, उसे जमानत मिलता है तो 4 घंटे के लिए, 6 घंटे के लिए, और उसके पास में पैसे नहीं पकड़ाते हैं। और केजरीवाल पर भारत में जितने भी मुख्यमंत्री हैं
किसी का मुख्यमंत्री का आवास का नाम शीश महल नहीं है। किसी भी जितने भी देश में पद पर बैठे सार्वजनिक पद पर बैठे हुए हैं बड़े बड़े, उसके महल का नाम शीश महल नहीं है। लेकिन इस पर कार्रवाई नहीं होगी, इस पर कार्रवाई नहीं होगी। मीरा चक्रवर्ती जी को जमानत मिल गया, वह केस नहीं खोलेगा। लखीमपुर खेड़ी कांड का आशीष मिश्रा को जमानत मिल गया, उसको वह केस नहीं खोलेगा। आपने आदेश दिया और आप संसद से पारित कानून देश विरोधी तत्वों के याचिका को स्वीकार करके आप उस पर बहस कर रहे हैं और प्रत्येक दिन सुनवाई कीजिए, जल्द सुनवाई कीजिए। यह अच्छी बात है। जनता को भी और केंद्र सरकार को भी, केंद्र सरकार भी जो ढुलमिल नीति अपनाती है वही इसी का अंजाम है। ढुलमुल नीति आपको भी, सुप्रीम कोर्ट को भी यह चाहिए अपना विवादास्पद बयान और अपना विवादास्पद निर्णय नहीं देना चाहिए। जब सुप्रीम कोर्ट के दीपक मिश्रा जी के अगेंस्ट में 4 न्यायाधीश जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि आंतरिक न्यायालय में आंतरिक न्यायिक व्यवस्था नहीं है, आंतरिक सैद्धांतिक काम नहीं होता है, तो दीपक मिश्रा जी ने पद्मावती पर एक साथ सारे सिनेमाघरों में एक साथ फिल्माने का आदेश दिए थे। क्या हो गया? लेकिन निर्णय पर पूरे देश, भारत में नहीं, आगे तक चर्चा होता रहेगा। हमारे देश का न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश किस परिस्थिति में ये आदेश दिए थे, यह एक आगे जांच का विषय भी होगा, एक विवाद का विषय भी होगा, एक बहस का भी बहस होगा। और बाद में क्या हर्ष हुआ था? हरिजन आदिवासी के वो आरक्षण का लाभ मिलेगा, लेकिन उसे प्रोन्नति में, प्रमोशन में लाभ नहीं मिलेगा। यह जजमेंट तो अच्छा ही था, लेकिन दीपक मिश्रा जी की इस जजमेंट पर कितना पूरा बवाल हुआ था देश में, क्योंकि आपने पद्मावती पर जजमेंट दे करके अपना भारत की जनता को, गुस्सा को ऊपर उठा दिया था। और आज आप बार बार देश के संसद पर, जहाँ पर हमारे देश की सार्वभौम सत्ता है, उस पर आप याचिकाएं स्वीकार करके आप अपना ही दृष्टिकोण दिखा रहे हैं। आप संसद से पारित कानून पर किसी प्रकार का बहस संसद में होता है, हो सकता है संसद बहस के बाद पारित होता है, तब उसमें सुधार होता है, तो वह बाद का विषय है। उस पर न्यायालय में याचिकाएं नहीं सुनी जा सकती है। आज जो हो रहा है वह हमारे देश में अनूठा न्यायालय है, जो अमेरिका, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, जापान, पाकिस्तान में ऐसी व्यवस्थाएं नहीं है। जो संसद से पारित कानून पर आप याचिकाएं स्वीकार करें। सड़क संगठन, सड़क बनाने के लिए के विरुद्ध में जो चाइना तक जाती है हमारी सड़क, उसको भी रोका जाता है 4 महीने 6 महीने तक। और देश की संप्रभुता, जम्मू कश्मीर अगर 370 नहीं लगता, आज भारत शांत नहीं होता। आज फ्रांस जला, इसको भारत के प्रधानमंत्री यशस्वी हैं, वे समझ गए। और आज से नहीं, जब से 1947 से और 90 के दशक से लेकर के तो और अधिक हुआ, 50 लोगों को एक साथ काटा गया था। अमेरिका के राष्ट्रपति आए हुए थे भारत, और उस वक्त 36 आदमी को एक साथ जम्मू कश्मीर में हिंदुओं को काटा गया था। आज मोदी जी के नेतृत्व में पत्थरबाज अब पत्थर फेंकते नहीं पाए जाते हैं। पत्थर फेंकने, गोलियां चलाने वाले अब पत्थर भी नहीं फेंक पाते हैं, क्योंकि उनका हाथ तोड़ दिया गया, उनका हाथ तोड़ दिया गया। यह मोदी जी के नेतृत्व में हुआ, वह संसद से पारित होने के बाद हुआ। थैंक्स।